तो नमस्कार। पीछे वालों को नमस्कार बोला है। तो नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। लोकनाथ दीपक कुमार रहने वाला ग्राम का हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। इससे पहले मेडिकल लाइन में काम करता था। मेरा ड्रीम डॉक्टर बनना, और डॉक्टर बनने का ड्रीम कैसा जगह में आपको बता देना चाहता हूँ। जो मेरे पापा जी आए हैं, उन्होंने पहले देखा हमारे जो जिधर की तरफ रहते हैं उधर की तरफ बहुत सारे डॉक्टर नौकरी वगैरह की तैयारी करी, पढ़ाई लिखी, अच्छा खासा पढ़ाई पैसा भी लगा, लेकिन किसी की नौकरी नहीं लग पाई। कॉम्पिटिशन नहीं रहता, कॉम्पिटिशन बहुत रहा है, किसी नौकरी नहीं लग पाई। तो हमारे पापा जी ये बोलते थे, देख पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 लाख 10 लाख मैं कैसे कैसा कर दूंगा, लेकिन अगर उसके बावजूद ही बेरोजगार है तो फिर बेकार है। तो हमारे पापा जी ने कहा मैं तो सिर्फ 12वीं तक पढ़ूंगा। क्या कहा? मैं तो सिर्फ 12वीं तक पढ़ूंगा, 12वीं के बाद ही मैं कोई भी काम डाल दूंगा, रेडीमेड कपड़ा काम डाल दूंगा, या कोई सा भी काम सीख लो वो कर लेना। तो मेरे माइंड में बात घुस गई, पढ़ाने के तो नहीं है। अब दूसरी बात मैंने भी देखा था, पढ़ने लिखने के बावजूद मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आज बेरोजगार चल रहे हैं। तो मेरे मायने में नौकरी की बात तो थी नहीं, ना मेरे परिवार वालों की बात थी, मायने नौकरी की बात थी, ना मेरे मायने में थी। तो मैंने सोचा भाई क्या करा जाए, पढ़ने लिखने का हो नहीं तो करा क्या जाए, फिर तो पापा ही पैसा लगाना तो बेकार पढ़ा लिखाएंगे। तो मैंने देखा पहले क्या होता था, पहले डॉक्टर का सीखे, पहले थोड़ा सा डॉक्टर बन जाते थे, या तो पहले थोड़ा साहब डॉक्टर बन जाते थे। तो मैंने देखा हमारे गाँव में एक डॉक्टर थे बंगाली, एक तो 20-22 साल में गाँव बैठे थे, गाँव के बड़े डॉक्टर सीख लिए चला गया। फिर जैसे सीखे डॉक्टर बनने नहीं बनूंगा, मैं 3-4 साल डॉक्टर लाइन किए, चलने मतलब किए, तो मुझे उस बेटे की उस डॉक्टर लाइन की उस मायने से कोई पता नहीं, क्या करे मुझे मायने से कोई पता नहीं, क्या क्या आपने मुझे पता लगा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है पहली बात मेरा डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने तो थोड़ा साथी ले आएंगे, थोड़ा साथी वैल्यू नहीं है, तो बिल्कुल फीका पड़ गया, मेडिकल लाइन पर फीका पड़ गया। जब आपने सुना होगा, जब हम कोई चीज तलाशते हैं ना, अंतर मानते हैं, तो हमारे सामने आ ही जाती है, तो आती है ना। तब मुझे का प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, आप समझना मेरी बात को, और मेरी बात को समझना। जब मेरे प्लेटफॉर्म मिला, हमारे ग्रेड गुरुजी ने मेरे को बताया, बेटा अगर तुम्हें दाल रोटी चलानी है, अगर सिर्फ परिवार चलाना है, अगर दाल रोटी चलानी है तो तू खेती कर ले, तो तू खेती कर ले, तो तू नौकरी कर ले, या फिर दुकान कर ले। लेकिन अगर तुझे बड़ा पैसा कमाना है तो तेरे पास 3 चीजें होनी जरूरी है। पहला होता है एजुकेशन, अगर तेरे पास बहुत बड़ी एजुकेशन होगी तो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तो आईएएस बन जाएगा, पीसीएस बन जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा, है कि नहीं है? ऐसी तो है ना। लेकिन एजुकेशन सारा पढ़ना ही था, पापा ज्यादा पढ़ाते नहीं तो एजुकेशन होती नहीं। दूसरा, अगर तेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है तो तू क्रिकेटर बन जाएगा, बॉक्सर बन जाएगा, अब डांसर बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा, बहुत पैसा कमाएगा। ये सुनो, लेकिन मेरे तक कोई टैलेंट नहीं था, ना तो मेरे को कोई खेल खेलना आता, बस कंचे के अलावा और कोई खेलना नहीं आता। और तीसरा होता है पैसा, अगर तेरे पास बहुत पैसा है तो तू कहीं भी पैसा लगा और बिजनेस स्टार्ट कर, वो दवा के पैसा कमा। मेरे पास ना तो बेहतर एजुकेशन थी, ना मेरे पास कोई टैलेंट था, ना मेरे पास पैसा था, और मुझे मजदूरी करनी नहीं थी, मुझे नौकरी करनी नहीं, मुझे दुकानदारी करनी नहीं थी। तो मैंने अपने सीनियर से कहा तो मुझे क्या करना चाहिए फिर, तो उन्होंने मुझे इस दमदार ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। एक बात इसलिए चोट आता है, जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया तो मैंने उनसे पूछा इसमें करना क्या पड़ेगा। उन्होंने कहा करना कुछ नहीं है, जो मैं बोलता हूँ वो करते रहना, सिर्फ मेहनत करनी है। मेरे माइंड में बात आई, भाई मेहनत तो हमारे दादा परदादा होती आ रही है, जो सुनो मेहनत तो हमारे दादा परदादा होती आ रही है। अगर मेहनत करने से हमारे पास करोड़ों रुपए आते हैं, हमारे माँ बाप की जिंदगी बदलती है, तो मेहनत करने में दिक्कत क्या है? जो सुनो उस दिन से लेकर आज तक मैं बताऊँ आपसे, रात दिन सुबह होता है, खाते पीते सिर्फ महीने में 1 रुपये देता और कुछ रखता नहीं, और कुछ नहीं रखता।
तो किस तरीके से मैंने बिजनेस स्टार्ट की। और जब मैंने चांदपुर में बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं दीपक सर आप जब चांदपुर के देखा आपने बिजनेस का काम बिजनेस में क्यों स्टार्ट किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने शुरू में बिजनेस चांदपुर में स्टार्ट किया था, लेकिन जब चांदपुर में स्टार्ट किया था मैं पूरे दिन पैदल काम करता था। मेरे पास कोई बाहर तो था ही नहीं, कोई व्हीकल तो था ही नहीं, मैं पैदल चांदपुर में काम करता था तो पूरे दिन थक जाता था। जब पूरे दिन थक जाता था तो मैंने सुविधा के लिए मैंने एक जुपिटर स्कूटी ली, बाहर खड़ी हुई है। इसी संस्था आने के बाद में मैंने जस्ट करके जुपिटर स्कूटी ली। वो जुपिटर स्कूटी लेने के बाद में पूरे दिन में काम करता था, फैक्ट्री के अंदर चांदपुर के अंदर मैं काम करता था। लेकिन जब आपको पता ही है फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं रात को जाती है, ये सुनो रात को जाती है, तो जब लेट घर जाता था तो हमारी मम्मी और पापा जी बोलते थे तो कहीं भी रुक जाकर लेकिन लेट घर मत आएगा, माहौल बहुत बेकार है, ये सुनो घर भी रुक जाएगा कहीं रुक जाएगा, लेकिन 8 बजे के बाद में घर मत आना। मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने चांदपुरी छोड़ दिया। जब मैंने चांदपुर छोड़ा, अब आप समझ सकते हो चांदपुर में सब लोग पहचान वाले थे, विश्वास भी करे थे और नहीं भी करे, सब जगह होता है। जब बिजनौर के अंदर आया तो मेरे को मैं बताऊं आपसे कोई व्हीकल कोई हफ्ते जान पहचान नहीं थी, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं था। रिश्तेदार किसके आते हैं ये सुनो, किसी के रिश्तेदार नहीं आते। जब मैं बिजनौर के अंदर आया तो मैंने स्टेज लोग कहते लिस्ट नहीं मेरे पास में, लोग कहते लिस्ट नहीं है, चांदपुर में मैं भी कहता था चांदपुर में मैं भी कहता था लिस्ट नहीं है। लेकिन जब बिजनौर के अंदर आया हमने यूट्यूब पर सीखा, अपने गुरु जी के माध्यम से, स्टेज के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा कि हमको अनजान लोगों को बात किस तरीके से करनी है। तो मैंने इन्विटेशन करने स्टार्ट करा रोडवेज के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, यहाँ तक कि शादी भी हमें जा जाके लोगों से बातचीत करनी स्टार्ट करी। और जहाँ चाह होती है वहां पे रहा होती है। हमें चाह की कामयाब होना है तो एसपीएस के अंदर होना है, फिर लगातार करता रहा। जहाँ चाहपुर में अंदर मेरी नानी याद आ गई थी, क्या गई थी चाहपुर में अंदर मेरी नानी याद आ गई थी, लेकिन हमारा आगे जाना था, कामयाब होना था। और ये तो पाँच बात कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो मानता ही तो बात कोई बड़ी बात है, क्योंकि हम मेहनत को प्राण नगर से निकल रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि तो पाँच बनके बहुत इतरा रहा है, नहीं, मैं तो पाँच बजे के लिए आया, प्राण करने के लिए आया। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से बस हमने किसी की मान नहीं, लगातार चलते रहे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके साथ साथ में शुरुआत करी, ऐसे दमदार लोग मेरी टीम के माध्यम मेरी टीम के अंदर आए, जिसमें कि कमल सर हो, कि पुनीत सर हो, कि आशीष सर हो, आज सुनीता मैडम हो, कविता मैडम, बहुत सारी टीम दमदार टीम मेरे अंदर आई। और ये जिसकी वजह से भी हो पाया है, मैं बताऊं आपसे एक आपने कहावत सुनी होगी, जब हम औकात से बाहर सोचते हैं तो औकात से ऊपर काम करना पड़ता है। सुनो, औकात से ऊपर भी काम करना पड़ता है। अच्छा, औकात से ऊपर काम करते हैं तो आपको समस्या भी औकात से ऊपर आती है। सुनो, आपको समस्या भी औकात से ऊपर आती है, और हमको समस्या औकात से ऊपर आई, समस्या औकात से ऊपर आई, और मेरी गारंटी है सफलता की औकात से ऊपर आई है। क्योंकि दोस्त मैंने सोचा नहीं था कोई 60,000 फोन चलाऊंगा, औकात से बढ़ा के नहीं। जब इस बिजनेस के अंदर आया था कुल 2500 रुपए का फोन चलाता था। अब कुछ सोच रहे होंगे कहीं के पापा चोरी दिवाया, ऐसी बात नहीं है, दिवा सकते हैं, बाहर भी दिवा सकते हैं, पहले दिवा सकते थे, लेकिन अपने अंदर था करना है तो अपने ऊपर करना है, अपने दम पे करना है। जो तो ना कोई चीज लेनी है तो अपने दम पे लेनी है। भाई एक कहावत है ना, एक बाप के पैसे पे क्या चलना, माँ बाप के पैसे पे क्या चलना, कहना मजे तो तब आएगा जब पैसा हमारा होगा और हमारा घर हमारा बाप करेगा। वो बात जो सफलता आई, पहला लेवल भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ, पांचवा भी हुआ और छठा भी हुआ। अभी पिछले महीने इस 23 साल के लड़के के अकाउंट में जो पैसा आया भाई मैंने कहा औकात से बाहर 2,05,000 रुपए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अर्जुन नहीं थे। क्या अर्जुन नहीं थे? उसी तरीके से दीपक नहीं था। अर्जुन नहीं थे। अर्जुन को अर्जुन बनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने। यस और नो? अर्जुन को अर्जुन बनाया था गुरु द्रोणाचार्य ने। उसी तरीके से दीपक नहीं था। दीपक को बनाने वाले 2 शख्स ऐसे हैं जिन्होंने दीपक को दीपक बनाया है, जिसमें कि
भगवान, मेरे गॉड, वो फेंक नहीं है, फेंक नहीं है, वो बता दे सकते हो मेरे गॉड, जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है, जो मेरे घर पर मुझे इग्नोर करने के कहते श्रीमान मिस्टर राम गोपाल के जॉर्ज। पता आपको जब उनको फोन लगाता हूँ ना तो उसका बात नहीं होती, मस्त ठीक है बोलती। अब मैं चोर लगाती फोन लगाता नहीं, मैं साल भर में फोन लगाता हूँ, मुझे डर लगता है भाई बोल क्या है तो मैं डर जाऊंगा, मैंने तो फोन लगाता भी नहीं हूँ, मैं साल में फोन लगाता हूँ, इसके माध्यम से बात जाती है, कोई जाति इमरजेंसी होगा तो कोई फोन लगाता हूँ, उसका फोन नहीं लगाया जाता। और दूसरी बात ये हकीकत बात है, अगर मेरे जीवन के अंदर एक शख्सियत ऐसी है, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। बहुत बड़ा मेरे जीवन का रोल होगा, बहुत बड़ा मेरे जीवन का रोल है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। क्यों? बेटे में एक तरीके से बन सकता हूँ, मेरे लिए माली है, कौन है? मेरे लिए माली है, माली को पता होता है कभी तो पानी देना, कभी तो पानी देना है, कभी से धूप देनी है, कभी से क्या देना है, कभी से सूखा रखना है, ये सब माली को उसी तरीके से मेरे जीवन के अंदर माली को काम किया। मेरे ग्रेट गुरुजी, मेरे डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार अपने जोरदार अगर वो मेरे जीवन में करने होते तो शायद मैं यहाँ पे ऐसे तरीके से बहुत सारा होता। आज उन्हीं ने ऐसा उन्हें जब लगा कि इसे प्यार देना है, मुझे प्यार दिया, उन्हें जब लगा इसे सरकार दे रही है तो मुझे सरकार दिया, उन्हें लगा कि सरकार देना है तो मुझे डांटा, उन्हें लगा कि इसे नाराज लेना है तो मुझे नाराज रहे, उन्हें लगा कि इसका सपोर्ट करना है, मेरा सपोर्ट करा। वो उसी की वजह है आज भोर के अंदर सबसे ज्यादा जो टीम के 9 बैठे हैं वो हमारे टीम के 9 बैठे हैं। और मुझे लगता है ज्यादा कुछ बोल गया हूँ, क्योंकि मेरे को जो बताया था सिर्फ 2 मिनट बोलना नहीं होता है, और 3 मिनट कुछ लोग शामिल हो गए, 5 मिनट बोल दूंगा, मेरा 5 मिनट से ज्यादा हो गया तो समझ लगा मेरे को ज्यादा हो गया बात। दोस्तों मैं अपने वाले को ये बताना चाहूंगा, थैंक यू।